हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%. बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज? तो अब के बाद हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर का इन्होंने बोला है कि जो डायामीटर है अगर वो 25% डिक्रीज हो जाता है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितने परसेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन में हम ओरिजिनल डायमीटर को सपोज कर देते हैं d. लेट ओरिजिनल डायमीटर बी d. ओरिजिनल डायमीटर को हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दिया, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसको डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी, दैट इज ओरिजिनल रेडियस। तो रेडियस हमारी हो गई d/2। ठीक है, चलिए अब न्यू डायमीटर। अब उसने क्या बोला है कि जो ओरिजिनल डायमीटर है वो 25% अगर कम हो जाता है, मतलब जो न्यू डायमीटर है वो 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो वो 75% ऑफ डी बन जाएगा। तो न्यू डायमीटर हमारा बन जाएगा 75% ऑफ डी। उन्होंने पुराने डायमीटर को 25% रिड्यूस कर दिया, तो इससे हमारा न्यू डायमीटर कितना बन गया, 75% ऑफ डी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 75%, 75/100 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे 25 के टेबल से दोनों को, तो ये आ जाएगा 3/4 डी। ये हमारा हो गया न्यू डायमीटर। तो न्यू रेडियस निकाल लेते हैं। न्यू रेडियस हमारी हो जाएगी, इस न्यू डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 3d/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3d/8। ये हमारी होगी न्यू रेडियस। चलिए अब हम ओरिजिनल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, जो पहले वाली रेडियस को यूज करके, ओरिजिनल रेडियस को यूज करके। ओरिजिनल CS से, अब क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 4πr²। 4 पाई को हम पाई रहने देंगे, आर को हमने क्या लेना है, आर को हमने लेना है d/2। हमने ओरिजिनल रेडियस ली थी d/2, तो d/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4πd²/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा πd², स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो हमने लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आ गया ओरिजिनल CS से। अब हम निकालेंगे हमारा न्यू CS से, न्यू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो कि हमारा निकलेगा न्यू रेडियस को यूज करके। फॉर्मूला वही रहेगा 4πr² ही, इक्वल्स टू 4π। अब आर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3/8d से। ये देखिए हमने कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे आर का वैल्यू 3d/8, तो यह सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर को 3d/8 होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है इसलिए हमने, हमारा आर का वैल्यू 3d/8 है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे 4π इंटू 9d²/64। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने। 4 और 64 को कैंसिल कर देंगे 4 के टेबल से, तो हमें नीचे मिलेगा 16। तो ये हमारा आ गया 9d²/16। ये हमारा आ गया न्यू CS से। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है कि भाई बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, कि कर्व सरफेस एरिया कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो उसके लिए पहले हमको नेट डिक्रीज निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे नेट डिक्रीज इन CS से। नेट डिक्रीज इन CS से मतलब नए एरिया में से पुराने एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें नेट डिक्रीज इन CS से निकल जाएगा। तो पुराना एरिया हमारा था πd², ये देखिए ये था हमारा ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल एरिया πd²। तो ये हो जाएगा πd², दैट इज ओरिजिनल एरिया, माइनस न्यू एरिया हमारा निकला है 9/16 πd²। 9/16 πd²।
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें इन दोनों में से पाई डी स्क्वायर है ना, वो कॉमन निकाल लेते हैं। पाई कॉमन है दोनों में और एक डी स्क्वायर कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 9/16। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर लेते हैं। पाई डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा, 1 को हमने 16/16 बना देना है, तो ये 16/16 माइनस 9/16। पाई डी स्क्वायर 16 में से 9 को रिड्यूस किया तो हमें मिला 7/16। ये हमारा हो गया नेट डिक्रीज इन सीएससी। अब हमें नेट डिक्रीज हमारा कितना डिक्रीज हुआ उसका हमें पता चल गया है, लेकिन उन्हें हमें परसेंटेज में पूछा। अब यही चीज, इसी चीज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो नेट डिक्रीज परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला होता है, परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज कुछ भी निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है। परसेंट डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे? नेट डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज इन एरिया इक्वल्स टू नेट डिक्रीज divided by original area, net decrease in area divided by original area into 100 और परसेंटेज का साइन लगा देना है। चलिए, तो नेट डिक्रीज हमने कितना निकाला था माइनस करके, हमारे पास आया था 7/16 पाई डी स्क्वायर। हाँ, ये आया था हमारा नेट डिक्रीज। इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 7/16 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया हमारा था पाई डी स्क्वायर, हाँ ये वाला। तो डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। पाई डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 7/16 इंटू 100, परसेंटेज का साइन। 16 और 100 आपस में 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा हमारा 25। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 175/4 परसेंटेज। इसको आगे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 43.75%। तो हमारा जो एरिया है वो इतने परसेंट डिक्रीज हुआ है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने फाइंड आउट कर दिया है कि कितने परसेंट एरिया डिक्रीज हुआ है। तो एरिया जो है 43.75% डिक्रीज हुआ है। ये हमारा आ गया है आंसर। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है फिनिश।